साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल नई सोच एक परिवर्तन में स्वागत है और आशा करते हैं कि आप ठीक प्रकार से होंगे। आज का विषय है कि क्या ईश्वर होता है? अगर ईश्वर होता है तो इस दुनिया में काफ़ी दुख और पीड़ा क्यों है? इन दुखों और पीड़ाओं के साथ ईश्वर होता है ऐसा माना या समझा जाए तो एक बहुत अचंभित और अचरज भरी बात होगी। तो साथियों, आगे हम यही विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि कुछ दृश्य परिस्थितियों के साथ भी ईश्वर को मानना कहाँ तक तर्कसंगत है। तो साथियों, यहाँ दुनिया में एक व्यक्ति चोर भी बन जाता है और चोरी कर लेता है, और वह सर्वशक्तिमान न्यायकर्ता ईश्वर उसे बड़े आराम से देखता रहता है और ऐसा करने से नहीं रोकता है। जबकि ईश्वर को अव्यवस्थितता को फैलने से रोकना चाहिए। किसी चोर को चोर बनने से पहले ही सद्बुद्धि दे देनी चाहिए, या फिर उसे उस हद तक गुजरने में रोक लगानी चाहिए कि वो चोरी ना कर सके। धार्मिक इस तरफ यह बयान करती है कि हर व्यक्ति को ईश्वर ने स्वतंत्र छोड़ रखा है, क्योंकि उसके द्वारा कुछ कर्म करने हैं, इसलिए कोई व्यक्ति चोरी कर सकता है। तो ये कैसे अच्छा मैसेज हो सकता है? ये कहाँ एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण होगा कि किसी को चोर बनने के लिए रोका ना जाए? तब वह सर्वशक्तिमान और न्यायकर्ता कैसे समझा जाए? अगर हाँ, यहाँ एक ही पहलू होकर खत्म हो जाता तो बात अधिक दुखद नहीं होती, लेकिन एक चोरी कर रहा है, वह अपने पाप अपने ऊपर चढ़ा रहा है, कर्म अपने खराब कर रहा है, उसे सजा ईश्वर देगा। यह यही बात खत्म हो जाती। लेकिन एक चोरी कर रहा है और एक की चोरी हो रही है, चोरी होने वाले को भी तो पीड़ा हो रही है, उसका न्याय कब होगा? या ऐसा आधार या सिस्टम मार्ग क्यों है कि एक वह बुरा काम करे और एक बुरे काम होने से उसे दिक्कत हो? तो संभावनाएं ये धार्मिक अपनी मन चली बात हो सकती हैं, लेकिन इस दुनिया में हम ऐसे अनेकों अनेक दृश्य देखते हैं जिसके बाद ऐसी तस्वीर समझ में आती है कि यह कोई भी ईश्वर नहीं है, किस और वह सर्वशक्तिमान और न्यायकर्ता नहीं है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जी में कुछ भी आए और वह कर गुजरता है तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति ही मतलब एक सर्वोपरि है। अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो ईश्वर को चाहिए कि उसे रोकना, लेकिन किसी की हत्या होने तक भी ईश्वर मौन धारण साधे रखता है, एक व्यक्ति को हत्यारा बना देता है और एक व्यक्ति मर जाता है। इससे कितनी अव्यवस्था फैलती है। मरने वाले व्यक्ति के पीछे परिवार अव्यवस्थित होता है,
तो ईश्वर ऐसी अव्यवस्था फैलाने के लिए क्यों उतारू रहता है? उसे चाहिए कि न्याय संगत न्यायकरण से किसी हत्यारे को, किसी चोर को उस गलत काम के लिए रोक देना चाहिए। अब पहले ही अगर किसी को रोक दिया जाए तो ना वह बुरे कर्म करके उस पर पाप लगेगा, ना जहाँ घटित घटना हुई है उनको कोई बेचैनी या दिक्कत होगी। लेकिन जहाँ लोगों का मानना और धार्मिकता का लाभ यह है कि ईश्वर होता है, सर्वशक्तिमान है, न्याय करता है, तो उसी के साथ ये घटनाओं से आप क्या ऐसा मान सकते हैं कि ईश्वर होता है? बलात्कार हो जाते हैं, लोग बलात्कारी बन जाते हैं और ईश्वर बिल्कुल भी किसी की पीड़ा, इज्जत, आबरू का कोई भी उसे जैसे कोई गिलानी शिकवा नहीं हो। वह बलात्कार होते हुए देख सकता है, वह किसी की इज्जत लूटते हुए देख सकता है। तो आप क्या ऐसे ईश्वर को सही मानेंगे या ऐसा अनुमान लगाएंगे कि ईश्वर के होते हुए बलात्कार होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है? रास्ते रोडों पर चलते हुए एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने ही लोग काफी गंभीर चोट के साथ होते हैं और कितने ही लोगों की उसमें मौत हो जाती है। क्यों ईश्वर ऐसे पीड़ा और बेचैनी इंसानों को क्यों देता है? इससे क्या अभिप्राय है? होना यही चाहिए कि किसी एक्सीडेंट होने से पहले ही ईश्वर उसे रोक दे, और ऐसा ना हो। संभावना अगर ऐसी होती या ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। लोग इतनी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं कि उन्हें पल पल मरना होता है, एक लंबे समय में पीड़ा सहन करनी पड़ती है और इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ये सारे पहलू क्या दर्शाते हैं? आदमी का बीमार होना, रोडों पे एक्सीडेंट होना, बलात्कार होना, किसी की हत्या होनी या फिर चोरी होनी, और एक ईश्वर के होते हुए। लानत है ऐसे ईश्वर पर, और लानत है ऐसे ईश्वर को मानने वालों पर जो इस तरह की पीड़ा देने की कवायद करते हैं, कहानी किस्सा सुनाते हैं। असल में क्या होता है कि जिंदगी में ये एक सामान्य सी घटना है और व्यक्ति के अपने ये पहलू हैं, ना कि किसी ईश्वर के कर्म अनुसार। यही एक चीज है जिसे हम ये कह सकते हैं कि अगर इन दृश्यों को, इन तस्वीरों को, इन सभी पहलुओं को हम अच्छी तरह समझें तो हमें ये मान लेना चाहिए कि ईश्वर जैसी सत्ता नहीं है। धर्म के लोग अगर इस तरफ अपना धंधा चलाने के लिए कह रहे हैं तो वह उनका गलत नजरिया है, बल्कि सच्चाई इस तरफ ऐसी बिल्कुल भी देखने और समझने को नहीं आती कि इन अन्याय और शोषण को होते हुए भी किसी ईश्वर को माना या समझा जाए। लेकिन लोग फिर भी ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर
को सर्वशक्तिमान और न्यायकारी मानते हैं, लेकिन इन दृश्य के समझने से तो ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई ईश्वर है और वह सर्वशक्तिमान है और न्यायकारी है। हमारे इस तरफ अपने विचार ये थे। आपके विचार क्या हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आगे हम ऐसी ही अवधारणाओं पर आधारित वीडियो बनाते रहें। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।